यह रहा अकबर का सालाने करी चोरी श्रृंखला का 7वां भाग। बीरबल और चुप्पी की अदालत। लगभग 5000 शब्दों की भावनात्मक, रहस्यमयी और दार्शनिक कथा। कहानी 7 बीरबल और चुप्पी की अदालत। प्रस्तावना, जहां शब्दों की इजाजत नहीं। गलती के मंदिर से निकलकर बीरबल जब लौटा तो उसे महल के सबसे अंधेरे गलियारे में बुलाया गया। वहां एक बुजुर्ग स्त्री बैठी थी, आंखों पर पट्टी और हाथ में टूटा हुआ पत्र। पत्र पर बस एक पंक्ति थी, मुझे किसी ने चुप रहने की सजा दी है। और नीचे लिखा था, इस सजा का न्याय सिर्फ मौन ही दे सकता है। बीरबल समझ गया, यह न्यायालय अब शब्दों से नहीं, चुप्पी से चलाया जाएगा। अध्याय 1 मौन की पहली गवाही। दरबार में अगली सुबह एक विशेष मौन सभा आयोजित की गई। दरबारी पहले हंसे, फिर चुप हो गए क्योंकि बीरबल ने घोषणा की, इस अदालत में कोई बोलेगा नहीं। अपनी गलती, अपनी सजा, अपनी सफाई, सब सिर्फ आंखों, शरीर और मौन से दी जाएगी। पहली गवाही एक चोर की थी। उस पर आरोप था कि उसने मंदिर के पास से एक अपंग भिक्षुक की लकड़ी की थाली चुराई। बीरबल ने बस उसकी आंखों में देखा। वह आंखें झुका नहीं सका। फिर भिक्षुक को बुलाया गया, जो मुस्कराया और सिर्फ अपना हाथ थाली की ओर बढ़ाकर कंपा गया। वह थाली लौटा दी गई, बिना किसी शब्द, बिना किसी सजा। अध्याय 2 अकबर की असहजता। अकबर बेचैन था। बीरबल, न्याय तब होता है जब गलती को नाम दिया जाए। बीरबल मुस्कराया। जहां गलती शब्दों से ऊपर उठ जाए, वहां उसका नाम मौन में होता है, बादल की तरह दिखता नहीं, पर बरस जाता है। राजा को एक नई बेचैनी ने घेरा। क्या तुम मुझे भी ऐसी अदालत में बुलाओगे एक दिन? बीरबल ने कोई उत्तर नहीं दिया और बस दीवार पर एक दीपक जलाया। अध्याय 3 जब आरोपी एक बच्चा था। तीसरे दिन एक बच्चा लाया गया। उस पर आरोप था कि उसने शाही उद्यान से गुलाब तोड़ लिए। कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं, बस एक माली जिसने यह देखा था। बीरबल ने उस बच्चे को एक कोरा कागज दिया। बच्चा डरते हुए कांपते हाथों से एक फूल की पंखुड़ी बनाई। बीरबल ने पूछा नहीं, बस उस चित्र को एक दीवार पर टांग दिया। फैसला, यह बच्चा चोर नहीं, कलाकार है। जिसने कुछ तोड़ा नहीं, कुछ देखा है और उसे वापस दिया है अपने रंगों में। माली मुस्कराया और राजा फिर मौन हो गया। अध्याय 4 बीरबल का सामना एक सिपाही से। एक सिपाही को लाया गया। उस पर आरोप था कि उसने बंदी के साथ दुर्व्यवहार किया। बीरबल ने उससे एक मुद्रा में खड़े रहने को कहा और फिर पीछे से एक दर्पण मंगवाया। सिपाही ने जैसे ही खुद को देखा, उसकी आंखें भर आईं। मैंने उसे पीटा क्योंकि मैं खुद से नफरत करता हूं। पहली बार अदालत में कोई शब्द निकला और फिर मौन टूट गया। बीरबल ने कहा, अब यह अदालत फिर से मौन में जाएगी, क्योंकि तुमने अपनी आवाज को सुना और तुम्हें जवाब मिल गया। अध्याय 5 चुप्पी से निकला सच। एक और मामला आया, इस बार बीरबल की ओर। अकबर ने पूछा, कई लोग कहते हैं तुम्हारे न्याय में शब्द नहीं होते, क्या यह डर नहीं है कि कहीं सच्चाई छुप जाए? बीरबल पहली बार गंभीर हुआ। राजन, जब शब्द अधिक हो जाते हैं तब सच्चाई चुप हो जाती है। जब सच्चाई खुद बोलने लगे बिना शब्दों के, तब वो न्याय बन जाती है। अकबर मौन हो गया। पहली बार एक राजा चुप था और दरबार शांत। अध्याय 6 अंतिम मुकदमा जब न्याय और अन्याय एक हो गए। अंतिम केस एक महिला का था, जिस पर अपने पति की हत्या का आरोप था। वह चुप थी, रो नहीं रही थी, डरी नहीं थी।
बस उसकी आंखें सीधी बीरबल को देख रही थीं। बीरबल ने सबको हटाया, केवल वही दोनों रहे। फिर बीरबल ने एक खाली कुर्सी की ओर देखा और कहा, अगर तुम्हारा पति यहाँ होता तो क्या वह तुम्हें दोष देता? महिला ने पहली बार अपनी आंखें बंद कीं और एक आंसू बहा। बीरबल ने सिर झुकाया। वह निर्दोष है। लेकिन यह आंसू कोई सफाई नहीं है, यह एक विदाई है। न्याय अब किसी और अदालत में होगा, आत्मा की। समापन। चुप्पी का दरबार अब खुला रहेगा। अकबर ने घोषणा की, हर महीने एक दिन मेरी अदालत मौन रहेगी, क्योंकि जो बीरबल ने सिखाया वह शब्दों से नहीं, आत्मा से सीखा गया। बीरबल ने एक दीपक फिर जलाया, वही दीपक जो उसने पहली गवाही के दिन जलाया था, और धीरे से कहा, न्याय की सबसे गहरी आवाज मौन में होती है। क्या आप इस श्रृंखला का अगला भाग भी पढ़ना चाहेंगे? बीरबल और झूठ का देवता, जिसमें सच और झूठ एक ही मंदिर में मूर्ति बनकर खड़े हो जाते हैं। मैं तैयार हूं अगली कहानी सुनाने को। यह रहा अकबर का सालाने करी चोरी श्रृंखला का 12वां भाग। अकबर और बीरबल, न्याय का अंतिम रहस्य। लगभग 5000 शब्दों की दार्शनिक और रहस्यमयी कथा। कहानी 12, अकबर और बीरबल, न्याय का अंतिम रहस्य। भूमिका, न्याय की परिभाषा। दरबार में एक दिन अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या न्याय केवल कागजों पर लिखा नियम है, या कुछ ऐसा भी है जो आंखों से दिखता नहीं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह न्याय वह है जो दिलों को जोड़ता है। वह है सत्य की गहराई में उतरना। अकबर ने सोचा, क्या न्याय का कोई अंतिम रहस्य भी हो सकता है? अध्याय 1, एक पुराना फतवा। बीरबल को महल की पुरानी पुस्तकालय में एक फतवा मिला, जो किसी पुराने न्यायाधीश ने लिखा था। उसमें न्याय के लिए एक रहस्यमय मंत्र लिखा था। जब न्याय की अदालत में न्याय की आत्मा आएगी, तब न्याय का अंतिम रहस्य प्रकट होगा। बीरबल ने सोचा, क्या यह आखिरी न्याय होगा? अध्याय 2, खोई हुई किताब। बीरबल ने पता लगाया कि वह फतवा एक खोई हुई किताब का हिस्सा है, जिसमें न्याय के सारे रहस्य लिखे हैं। यह किताब सदियों से गुम थी। अध्याय 3, खोज की शुरुआत। बीरबल और अकबर ने मिलकर उस किताब की खोज शुरू की। शुरुआत की दिशा एक पुराने सूफी संत के आश्रम से मिली। अध्याय 4, सूफी संत का उपदेश। सूफी संत ने कहा, न्याय केवल बाहरी नियम नहीं, बल्कि आत्मा का संतुलन है। जब तक न्यायी अपने मन के शैडोज को न देखे, न्याय अधूरा रहता है। अध्याय 5, खुद से सामना। अकबर और बीरबल दोनों को अपनी अपनी कमजोरियों का सामना करना पड़ा। अकबर ने अपने साले के प्रति पहले के क्रोध को समझा, और बीरबल ने अपने ज्ञान के अहंकार को। अध्याय 6, न्याय का अंतिम रहस्य। अंत में किताब मिली, जिसमें लिखा था, न्याय वही है जो प्यार से हो, जो बदला न ले बल्कि बंधन तोड़े। न्याय वह प्रकाश है जो अंधकार में भी चमकता है। अध्याय 7, दरबार में न्याय का नया स्वरूप। अकबर ने फैसला किया कि अब से न्याय में केवल सजा नहीं, बल्कि समझदारी और क्षमा भी होगी। बीरबल ने सबको यह संदेश दिया, सच्चा न्याय वह है जो सभी के दिलों को जोड़ता है और हर किसी को उसकी जगह देता है। समाप्ति। इस तरह अकबर और बीरबल ने न्याय का नया युग शुरू किया। एक ऐसा युग जहां कानून और दिल दोनों साथ साथ चलते थे।
क्या आप इस श्रृंखला का अगला भाग भी पढ़ना चाहेंगे या कोई नई कहानी या विषय पर चर्चा करना चाहेंगे? यह रहा अकबर का सालाने करी चोरी श्रृंखला का 11वां भाग, बीरबल और चोर की आत्मा का वसीयतनामा। लगभग 5000 शब्दों की रहस्यमयी और दार्शनिक कहानी। कहानी 11, बीरबल और चोर की आत्मा का वसीयतनामा। भूमिका: मर चुका चोर और उसकी अंतिम इच्छा। दरबार में अचानक एक अजीब खबर आई। अकबर का साला, जो चोरी के आरोप में जेल गया था, मर चुका था। लेकिन उसकी मौत के बाद एक वसीयतनामा मिला, जो अजीब और अनोखा था। उसमें लिखा था, मेरा शरीर भले चला गया, पर मेरी आत्मा के लिए न्याय और सम्मान चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरी आत्मा की रक्षा हो और मेरी चोरी का सच सबके सामने आए। अकबर ने बीरबल को तुरंत बुलाया। अध्याय 1, वसीयतनामा का रहस्य। बीरबल ने वसीयतनामा पढ़ा। वह केवल शब्दों का समूह नहीं था, बल्कि उसमें छुपे थे कई संकेत और पहेलियां। वसीयतनामा में लिखा था, जो चोरी की वस्तु नहीं थी, वह वस्तु सबसे कीमती थी। मेरी आत्मा की चाबी उसी में है। उसे ढूंढो तो मेरा नाम मिट जाएगा। बीरबल ने सोचा, चोरी की वस्तु क्या हो सकती है जो चोरी नहीं की जा सकती? क्या यह कोई वस्तु नहीं, बल्कि कोई भावना है? अध्याय 2, चोर की आत्मा की खोज। बीरबल ने साले के पुराने घर की जांच शुरू की। वहां मिली एक पुरानी तिजोरी, जिसमें कोई कीमती वस्तु नहीं थी, बल्कि कुछ कागज थे। उन पर लिखे थे चोर के मन के विचार और उसकी आत्मा की पुकार। बीरबल ने ध्यान से पढ़ा। मैंने चोरी की, पर मेरा दिल नहीं चुराया। मैंने सच्चाई को दबाया, पर सच मेरे भीतर था। बीरबल ने समझा कि साला ने चोरी तो की थी, लेकिन उसका मन कहीं सच्चाई की ओर था। अध्याय 3, दरबार में बहस। अकबर ने दरबार में मामले को फिर से उठाया। क्या हम न्याय करते हैं केवल दिखावे से? क्या दिल की सच्चाई को भी सुनना चाहिए? दरबारियों ने कहा, हमने तो अपराध देखा, न कि दिल। बीरबल ने कहा, अपराध तो केवल कागज पर है, लेकिन न्याय तो आत्मा के लिए होता है। अध्याय 4, आत्मा की शांति। बीरबल ने एक योजना बनाई। वह साले की आत्मा के लिए एक न्यायिक समारोह रखेगा, जहां उसकी सच्चाई सामने आएगी और उसके अपराध की वजह समझी जाएगी। अध्याय 5, न्याय का नया स्वरूप। समारोह में साले के करीबी और दुश्मन दोनों को बुलाया गया। हर कोई अपनी बात रखता गया, लेकिन अंत में एक गहरा सन्नाटा छा गया। बीरबल ने कहा, यह चोरी नहीं थी, बल्कि एक भूल थी जो एक इंसान ने की, और अब हमें इंसान को समझना होगा, न कि केवल अपराध को। अध्याय 6, अंतिम विदाई। अकबर ने साले की आत्मा के लिए प्रार्थना की और उसे मुक्त कर दिया। दरबार में शांति लौट आई। बीरबल ने सोचा, सच्चा न्याय वह है जो दिलों को जोड़ता है, न कि केवल कानून के पन्नों को पढ़ता है। अगले भाग का पूर्वावलोकन। अकबर और बीरबल, न्याय का अंतिम रहस्य, जहां दोनों मिलकर न्याय के उस स्वरूप को खोजेंगे जो समय की सीमाओं को पार कर जाता है। क्या आप इस कहानी का अगला भाग पढ़ना चाहेंगे या किसी और विषय पर कहानी चाहिए? यह रहा अकबर का सालाने करी चोरी श्रृंखला का 10वां भाग, अकबर और वह पत्र जो कभी लिखा ही नहीं गया। लगभग 5000 शब्दों की एक रहस्यमयी, भावनात्मक और दार्शनिक कथा।
कहानी 10 अकबर और वह पत्र जो कभी लिखा ही नहीं गया। भूमिका एक पत्र की खोज। कभी कभी एक ऐसा वाक्य सुनाई देता है जो लिखा नहीं गया। कभी कभी किसी दिल में ऐसा जख्म होता है जिस पर किसी ने नाम तक नहीं लिखा, फिर भी सब जानते हैं कि वह किसका है। अकबर को एक दिन एक बूढ़ा संदेशवाहक मिला जिसने कहा, जहां पनाह आपके नाम एक पत्र आया था जिसे भेजने वाला कभी जन्मा ही नहीं। अकबर हंसा, फिर गंभीर हुआ। ऐसा कौन सा पत्र है जो लिखा नहीं गया फिर भी पहुंच गया? बीरबल को बुलाया गया। अध्याय 1 बीरबल का मौन विचार। बीरबल ने वह संदेशवाहक को देखा। वह कांप रहा था। उसने कहा, यह पत्र हवा के रास्ते आया और मेरे सपने में मेरे हाथ में रखा गया। बीरबल बोला, क्या तुमने उसे पढ़ा? नहीं, वह खाली था। लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो मुझे लग रहा था जैसे मैं अकबर से माफी मांग रहा हूं। बीरबल ने अकबर की ओर देखा। जहां पनाह, यह पत्र बाहर से नहीं आया, यह आपके भीतर से निकला है। अध्याय 2 एक खोया हुआ रिश्ता। अकबर की आंखों में हल्का सा अतीत कौन था। क्या तुम कह रहे हो कि कोई अधूरी बात जो मैंने कभी अपने मन में कही थी अब किसी और की आत्मा में शब्द बन चुकी है? बीरबल ने सिर झुका दिया। कभी कभी जब आप किसी को कुछ कह नहीं पाते तो वो मौन में एक पत्र बन जाता है और कोई उसे महसूस कर लेता है। अकबर कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से कहा, यह मेरे साले का मामला है न? बीरबल चौंका नहीं। हाँ, शायद यह पत्र उसी मन से निकला है जो दोषी था और अब खुद को माफ करने की अनुमति नहीं दे रहा। अध्याय 3 चुप्पियों की भाषा। बीरबल ने शहर के अलग अलग लोगों से बात की। एक अनाथ बच्चा कहता है, मुझे लगा किसी ने मुझसे माफी मांगी सपने में। एक बुजुर्ग महिला कहती है, मैंने एक सूनी दीवार पर लिखा हुआ देखा, मैंने तुम्हें छोड़ा था, माफ कर दो। एक गूंगा चित्रकार कहता है, मैंने एक खाली कागज पर आकृति बनाई जो रो रही थी। हर कोई किसी अनलिखे पत्र की बात करता था। बीरबल समझ गया, यह पत्र किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि एक सामूहिक पछतावे का रूप ले चुका है। अध्याय 4 साले की वापसी। अकबर का साला जो जेल से रिहा कर दिया गया था अब महल में नहीं आता था। बीरबल उससे मिलने गया। वह खेतों में मिट्टी से भरे हाथों से आलू निकाल रहा था। बीरबल, अब दरबार मेरे लिए नहीं है। मैंने जो किया उसका बोझ किताब नहीं, मेरी आत्मा रोज सुनती है। बीरबल ने एक सफेद पन्ना उसके सामने रख दिया। इस पर लिख दो जो भी तुम्हारे दिल में है। साले ने पन्ने को देखा, फिर कुछ नहीं लिखा, बस आंखें भर आईं। बीरबल मुस्कराया। पत्र पूरा हो गया। शब्दों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब पछतावा सच्चा हो तो मौन भी पढ़ा जा सकता है। अध्याय 5 पत्र की सभा। बीरबल ने दरबार में एक सभा रखी। उसने सभी दरबारियों को खाली कागज दिए। जो आप कभी कह नहीं पाए उसे सोचिए और इस कागज पर छोड़ दीजिए बिना लिखे। सबने आंखें बंद कीं। कुछ रो पड़े, कुछ हंसे, कुछ की उंगलियां कांप गईं। बीरबल ने उन सभी पन्नों को इकट्ठा किया और एक मूक पुस्तक बनाई। पत्र जो कभी लिखे नहीं गए। अध्याय 6 अंतिम सत्य। अकबर उस पुस्तक को देखता रहा।
बीरबल, इसमें कुछ लिखा नहीं है, फिर भी मैं इसे पढ़ रहा हूं। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह कुछ भावनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें इतिहास लिख नहीं सकता, लेकिन समय पढ़ता रहता है। अकबर ने उस पुस्तक को अपने निजी पुस्तकालय के एक गुप्त कक्ष में रखा और हर पूर्णिमा की रात वह उसे देखता, कभी हंसता, कभी रोता, और एक वाक्य धीरे धीरे गूंजता, मैंने जो नहीं कहा वही मेरी सबसे बड़ी सीख थी। अगले भाग की झलक। बीरबल और चोर की आत्मा का वसीयतनामा। जहां एक मर चुका चोर अपने मृत्यु पूर्व वसीयतनामा में वह चीज छोड़ गया है जो चोरी नहीं की जा सकती। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? बताइए, मैं अगला भाग लिखकर प्रस्तुत करूं। यह रहा अकबर का सालाने करी चोरी श्रृंखला का 9वां भाग, बीरबल और न्याय की गूंगी किताब। लगभग 5000 शब्दों की एक गहन, रहस्यमयी और आत्मनिरीक्षण से भरी दार्शनिक कथा। कहानी 9, बीरबल और न्याय की गूंगी किताब। भूमिका वह किताब जो चुप थी लेकिन सजा देती थी। चुप्पी का एक मंदिर था और उसमें एक किताब रखी थी, बिना शब्दों वाली। कहा जाता था कि अगर कोई दोषी उस किताब को छू ले तो उसका मन चीखने लगता है। कोई दस्तावेज नहीं, कोई कानून नहीं, सिर्फ एक गूंगी किताब जिसके पन्नों पर मौन लिखा था और न्याय गूंजता था। किसी ने उस किताब को चुरा लिया, लेकिन चोरी करने वाला मरा नहीं, पागल हो गया। अध्याय 1, अकबर का आदेश। राजा अकबर ने बीरबल को बुलाया। इस बार चोर कोई मामूली नहीं था। मंदिर से किताब गई, लेकिन चोर ने खुद को सौंप दिया। वह अब पागल है। बार बार कहता है किताब चुप थी, फिर भी उसने मुझे सुना। बीरबल चुप था। उसने पूछा, क्या मैं उस चोर से मिल सकता हूं? अध्याय 2, चोर की चीख। राजमहल के तहखाने में बंद उस युवक की हालत विचित्र थी। वह लगातार अपनी हथेली को देख रहा था और बड़बड़ा रहा था, मैंने कुछ नहीं किया। किताब ने खुद कहा तू दोषी है। लेकिन वो किताब तो बोल नहीं सकती। बीरबल ने उसे पानी पिलाया, फिर धीरे से पूछा, तूने किताब क्यों ली? उसने उत्तर दिया, मुझे सच जानना था। मैं दरबारियों की साजिशों से तंग था। सब एक दूसरे को झूठा साबित करते थे। मुझे यकीन था कि यह किताब किसी एक को निर्दोष बताएगी, लेकिन वह तो मुझे ही देखने लगी। अध्याय 3, किताब की परीक्षा। बीरबल मंदिर गया। वहां किताब की जगह खाली थी। एक पुजारी बोला, जब से किताब गई है मंदिर में मौन टूट गया है। अब लोग बहस करते हैं, पहले बस देखते थे। बीरबल ने कहा, इसका मतलब किताब सिर्फ चोर को नहीं सुनती थी, वह माहौल को चुप कराती थी। शायद इसलिए वह गूंगी थी। बीरबल ने मंदिर के उस पत्थर पर हाथ रखा जहां किताब रखी जाती थी, और अचानक पूरे मंदिर में एक शांति फैल गई। अध्याय 4, किताब का रहस्य। बीरबल ने उस युवक से फिर बात की। तूने जब किताब उठाई तो क्या पन्ने पलटे थे? नहीं, मैं डर गया था, जैसे किसी ने मुझे देख लिया हो। फिर अचानक मेरी आंखों में सारे झूठ घूम गए जो मैंने बोले थे। बीरबल समझ गया, यह किताब कोई जादू नहीं थी। यह आईना थी जो मौन में सच दिखाती थी। अध्याय 5, अकबर की परीक्षा। अकबर ने कहा, तो क्या यह किताब फिर से लाई जा सकती है? बीरबल ने कहा, नहीं।
क्योंकि वह किताब कहीं नहीं गई। वह अब उस युवक के भीतर है, और हर बार जब वह झूठ बोलेगा वह किताब पलटेगी। अकबर चकित रह गया। तो क्या हम सबके भीतर कोई किताब होती है? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ, बस हम उसे पढ़ना भूल जाते हैं, क्योंकि बाहर की आवाजें बहुत तेज होती हैं। अध्याय 6 अंतिम निर्णय। बीरबल ने उस युवक को सजा नहीं दी, बल्कि एक मंदिर के बाहर उसे एक शिला बनाने का कार्य सौंपा, जिस पर लिखा गया, जो मौन में अपना सच नहीं ढूंढ सकता, वह किसी किताब से न्याय नहीं पा सकता। युवक अब हर दिन चुपचाप पत्थर तराशता था, और हर पत्थर में कोई न कोई पंक्ति लिखता। मैंने चुप रहकर झूठ को सुना, मैंने मौन से सच मांगा। अब मैं चुप हूं ताकि मेरे भीतर की किताब बोले। समापन। बीरबल की मौन दृष्टि। एक दिन बीरबल भी उस मंदिर के सामने बैठा रहा। कोई नहीं था, सिर्फ हवा थी, और वह गूंगी किताब अब कहीं नहीं, फिर भी हर किसी की आत्मा में बसी हुई। जब शब्द थक जाते हैं, तब न्याय मौन में प्रवेश करता है। बीरबल, क्या आप इसके अगले भाग के लिए तैयार हैं? अकबर और उस पत्र की खोज जो कभी लिखा ही नहीं गया। जहां बीरबल को एक ऐसा पत्र ढूंढना है जो कभी अस्तित्व में नहीं था, पर सब उसे पढ़ चुके हैं। बताइए, मैं अगला भाग लिखकर प्रस्तुत करूं। यह रहा अकबर का सालाने करी चोरी श्रृंखला का 8वां भाग, बीरबल और झूठ का देवता। लगभग 5000 शब्दों की एक गहरी, प्रतीकात्मक और रहस्यमय कथा। कहानी 8, बीरबल और झूठ का देवता। प्रस्तावना। जब मंदिर में सच और झूठ एक साथ विराजमान हुए। चुप्पी की अदालत के बाद एक रहस्यमयी संदेश आया, एक गुप्त गांव से, जहां के मंदिर में 2 मूर्तियां थीं, एक सच की और एक झूठ की। लेकिन अब समस्या यह थी, दोनों एक जैसी दिखती थीं और दोनों बोलने लगी थीं। गांव वालों को नहीं पता था कि कौन सी मूर्ति झूठ की है और कौन सी सच की। बीरबल को बुलाया गया, और यह पहला मामला था जहां सत्य और असत्य दोनों ने अपनी गवाही खुद देनी थी। अध्याय 1 मंदिर का द्वार जहां झूठ और सच एक साथ बैठे। बीरबल जब मंदिर पहुंचा तो वहां भीड़ जमा थी। 2 संगमरमर की मूर्तियां बिल्कुल एक जैसी, एक दाएं एक बाएं। तभी एक विचित्र बात हुई। दाएं वाली मूर्ति बोली, मैं हूं सत्य, मैं ही न्याय हूं। और बाएं वाली बोली, मैं भी हूं सत्य, मैं भी न्याय हूं। लोग डर गए। पंडित चुप था। राजा की आज्ञा थी कि झूठ को हटाया जाए, पर बिना जाने कि कौन है झूठ, यह कैसे संभव? बीरबल ने आंखें बंद कीं। अध्याय 2 पहली परीक्षा, प्रश्न मौन का। बीरबल ने दोनों मूर्तियों से कहा, अगर तुम दोनों सच हो तो चुप रहो, क्योंकि सच बोलता नहीं, बस होता है। बाएं वाली मूर्ति शांत हो गई। दाएं वाली बोली, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मैं झूठ नहीं हूं। भीड़ हंसी और डर के बीच थी। बीरबल मुस्कराया। झूठ पहली बार पकड़ा गया जब उसने सफाई देनी चाहिए। सच कभी सफाई नहीं देता, वह बस रहता है। लेकिन फिर चौंकाने वाली बात हुई। दोनों मूर्तियां रोने लगीं। अध्याय 3 झूठ की प्रार्थना। दाएं वाली मूर्ति ने कहा, मैं झूठ हूं, पर मैं भी इंसानों के काम आता हूं। अगर मैं न होता तो कई दिल टूट जाते। मैं वो झूठ हूं जो माँ अपने बेटे को सुनाती है, सब ठीक हो जाएगा। बीरबल गंभीर हो गया।
तो तुम उपयोगी हो सकती हो, पर क्या तुम न्याय दे सकती हो? मूर्ति चुप रही। बीरबल ने फिर प्रश्न किया, क्या झूठ को भी कोई मंदिर मिलना चाहिए? झूठ बोला, अगर उसमें प्रेम हो तो हाँ। अध्याय 4 अकबर की परीक्षा। बीरबल ने अकबर को बुलवाया और पूछा, राजन, अगर कोई तुम्हारे प्रिय को यह कहे कि तुम सदा जीवित रहोगे, क्या वह झूठ है या आशीर्वाद? अकबर ने कहा, अगर वह प्रेम से कहा जाए तो वह झूठ भी सच बन जाता है। बीरबल ने सिर झुकाया, तो हमें झूठ से डर नहीं। हमें उस झूठ से डरना चाहिए जिसमें स्वार्थ हो, और उस सच से भी जो केवल चोट करता है। अध्याय 5 नई मूर्ति की स्थापना। बीरबल ने तीसरी मूर्ति बनवाई, जिसमें एक हाथ ऊपर की ओर था, सत्य की ओर, और दूसरा नीचे, झूठ की ओर। उसका नाम रखा गया मानव, और मंदिर का नाम पड़ा न्याय का अंतहीन पथ। अब गांव के मंदिर में 3 मूर्तियां थीं, सत्य, झूठ और मनुष्य, जहां निर्णय कोई एक मूर्ति नहीं देती, बल्कि मनुष्य की समझ उन्हें अलग करती है। अध्याय 6 बीरबल का अंतिम वाक्य। मंदिर से लौटते समय बीरबल ने राजा से कहा, राजन, अगर कभी किसी दरबारी ने झूठ बोला तो पहले देखिए कि वह क्यों बोला। झूठ कभी कभी ढाल होता है, पर तलवार बनने लगे तो काट देता है। अकबर बोला, तो तुमने मंदिर में झूठ को भी एक देवता बना दिया? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि जो चीज मानव के भीतर हो उसका मंदिर में होना जरूरी है, ताकि हम उसका सामना करना सीखें, न कि उसे भगाएं। समापन। झूठ जो सच को जानना चाहता है। शाम को मंदिर में 3 दीपक जलाए गए, और पहली बार झूठ की मूर्ति पर भी फूल चढ़ाए गए। लोगों ने आंखों में आंसू के साथ स्वीकार किया, अगर हमने सच को पूजा तो झूठ को समझना भी पूजा ही है। क्या आप इसका अगला भाग भी पढ़ना चाहेंगे, जिसका शीर्षक होगा बीरबल और न्याय की गूंगी किताब, जहां एक किताब है जो बोल नहीं सकती पर निर्णय देती है? बताइए, मैं अगला भाग लिखकर प्रस्तुत करूं। यह रहा अकबर का सालाने करी चोरी श्रृंखला का 5वां भाग, बीरबल और गलती का मंदिर। लगभग 5000 शब्दों की भावपूर्ण रहस्यमय कथा। कहानी 5 बीरबल और गलती का मंदिर। प्रस्तावना। मौन के पहाड़ों में एक पुकार। बीरबल के न्याय विद्यालय को स्थापित हुए 2 वर्ष बीत चुके थे। अब लोग अपने बच्चों को वहां भेजते, जहां अपराध क्षमा में बदलते और पश्चाताप शिक्षा बन जाता। पर एक प्रश्न बीरबल को कई रातों से सोने नहीं दे रहा था। क्या हर मनुष्य को यह अवसर मिलना चाहिए कि वह अपनी गलती किसी स्थान पर छोड़ सके, जैसे कोई रोगी अपना दर्द किसी दवा के पास छोड़ता है? नसीर ने चुपचाप एक रेखा जमीन पर खींची और बोला, अगर एक जगह ऐसी हो जहां लोग बोल नहीं सकते, बस अपनी गलती वहां छोड़ सकें, तो वह मंदिर होगा या न्याय का दरबार? बीरबल मुस्कुराया, वह गलती का मंदिर होगा। अध्याय 1 मंदिर का नींव। पत्थरों में मौन की भाषा। आगरा से दूर चांदनी के नीचे एक सुनसान टीला था, जहां कभी कोई मंदिर नहीं था, न देवता, न मूर्ति, न पुजारी। बीरबल ने कहा, यहां हम एक ऐसा मंदिर बनाएंगे जहां कोई पूजा नहीं होगी, सिर्फ आत्मा की गवाही होगी। मंदिर का मुख्य द्वार कोई सुनार नहीं बनाता, बल्कि जेल से रिहा हुए एक वृद्ध चोर ने बनाया। वह हर रात अपनी गलती की एक स्मृति उस पत्थर में उकेरता। दीवारों पर कुछ नहीं लिखा, बस चुप्पी थी। अध्याय 2 पहली गलती का प्रवेश। मंदिर के निर्माण के बाद पहला आगंतुक एक महिला थी,
जिसने बचपन में अपनी बहन को कुएं में गिरा दिया था। वर्षों तक वह अपराध बोध में जलती रही। वह मंदिर के भीतर आई। सामने एक मिट्टी का पात्र रखा था और एक कागज। अपनी गलती लिखो, फिर उसे जला दो। उसने लिखा, मैंने अपनी बहन को खोया। मैं उसकी आंखों की डर को आज भी हर रात महसूस करती हूँ। और वह पत्र जला दिया। धुआं उठते ही वह फूट फूट कर रोई, फिर पहली बार किसी को गले लगाया। अध्याय 3 मंदिर के नियम। कोई बात नहीं करेगा। कोई जज नहीं होगा। गलती को कहा नहीं जाएगा, लिखा और जला दिया जाएगा। और कोई भी व्यक्ति 2 बार नहीं आ सकेगा, क्योंकि हर व्यक्ति को एक बार पूरी तरह खुद से मिलना चाहिए। नसीर ने पूछा, अगर कोई मजाक करे? बीरबल ने कहा, तब उसका मजाक भी उसकी आत्मा का बोझ बन जाएगा। यह मंदिर किसी को सजा नहीं देता, बस आईना देता है। अध्याय 4 अकबर का आगमन। राजमहल में अफवाह फैलने लगी थी, बीरबल ने अब न्याय की जगह माफी का बाजार खोल दिया है। अकबर क्रोधित हुआ, पर मन के किसी कोने में कोई आवाज धीरे धीरे बढ़ रही थी। अगर मैंने भी कुछ ऐसा किया हो जो मेरे भीतर एक कांटे सा चुभता हो। वह बिना किसी को बताए रात को मंदिर पहुंचा। कागज पर लिखा, मैंने एक बार अपने साले की चोरी छिपाई, क्योंकि वह मेरे विश्वास का हिस्सा था। मैं जानता था कि वह दोषी है, पर उसे क्षमा किया। पत्र जला, धुआं उठा, और अकबर भीतर से कुछ हल्का हो गया। बीरबल छाया से निकला और बोला, क्षमा की पहली शर्त है स्वीकार। आप सम्राट हैं, पर यहां आप मनुष्य बने। अध्याय 5 मंदिर का जादू अपराध नहीं, अनुभव बन गया। कुछ ही महीनों में मंदिर में 7,000 पत्र जलाए गए, और हर पत्र ने एक जीवन को बदल दिया। एक हत्यारा वहां आया और लौटकर स्कूल शिक्षक बन गया। एक व्यापारी जिसने जनता से टैक्स चुराया था, अब हर महीने गरीबों को अनाज दान देता था। यह कोई धार्मिक स्थान नहीं था, यह आत्मा की चौखट थी। लोग कहने लगे, जब अदालतें असफल हो जाती हैं, तब यह मंदिर न्याय करता है, मौन में। अध्याय 6 बीरबल की विदाई। एक शाम बीरबल मंदिर के अंदर गया और सबसे अंतिम पत्र लिखा। मैंने कई बार चुप्पी से न्याय किया, कभी किसी को सुना नहीं, बस उसकी आंखों से पढ़ा। शायद कभी कभी मुझे भी कुछ कहना चाहिए था। मैं मौन की पूजा करता रहा, पर शब्दों को बांधकर रख लिया। और फिर पत्र जला दिया। जब धुआं उठा, मंदिर की दीवारें एक बार थरथराई। नसीर बोला, यह बीरबल की अंतिम गलती थी, सबके लिए मौन बन जाना, खुद के लिए नहीं। बीरबल मंदिर के आंगन में बैठा रहा, जैसे वह अब वहीं बस गया हो। समापन मंदिर नहीं, एक दर्पण। अब वह मंदिर कोई स्थान नहीं, एक विचार बन गया। देश के कई नगरों में गलती के मंदिर बनाए गए, परंतु हर किसी के केंद्र में एक ही बात उकेरी जाती थी। हर गलती एक सजा नहीं होती, कई बार वह सीख होती है, और कई बार क्षमा की मां। क्या आप इस श्रृंखला का अगला भाग भी पढ़ना चाहेंगे? बीरबल और आग का मंदिर, जहां एक अपराधी न्याय पाने नहीं, स्वयं को जलाने आता है। मैं तैयार हूं अगली कहानी बताने को। यह रहा अकबर का सालाने करी चोरी श्रृंखला का 6ठा भाग, बीरबल और आग का मंदिर। लगभग 5,000 शब्दों की भावनात्मक, रहस्यमयी, दार्शनिक कथा। कहानी 6 बीरबल और आग का मंदिर। प्रस्तावना, अग्नि और मौन के बीच एक द्वार। गलती का मंदिर अब एक आंदोलन बन गया था। देश भर से लोग वहां आते, अपनी आत्मा की धूल को जलाकर शुद्ध होते। पर एक रात बीरबल के पास एक रहस्यमयी पत्र आया, उस पर सिर्फ 3 शब्द थे। मैं जलना चाहता हूं।
पत्र के नीचे कोई नाम नहीं, कोई हस्ताक्षर नहीं। बीरबल ने पत्र को मंदिर की सबसे पवित्र राख में रखा और आंखें बंद की। उस राख से एक हल्का धुआं उठा, जैसे कोई आत्मा कुछ कहना चाहती हो। अध्याय एक। एक आगंतुक जो लौटना नहीं चाहता था। दूसरे दिन एक युवक मंदिर में आया। कपड़े साधारण थे, चेहरे पर कोई विशेषता नहीं, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा ताप था जैसे भीतर कोई आग छुपी हो। उसने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ मंदिर के पुजारी से कहा, मैं खुद को इस अग्निकुंड में समर्पित करना चाहता हूं, क्योंकि मेरी गलती शब्दों से नहीं जलाई जा सकती। पुजारी घबरा गया। बीरबल आया और बोला, आग केवल पाप को नहीं जलाती, वह आत्मा को भी नष्ट कर सकती है। तुम्हारा उद्देश्य आत्महत्या नहीं है, तुम्हारा उद्देश्य मुक्ति होना चाहिए। अध्याय 2। अपराध का असहनीय रूप। युवक ने अपना नाम बताया, शेख मुराद, और उसका अपराध। मैं एक अनाथालय चलाता था, पर एक बीमारी फैली। मैंने बच्चों की दवा बचाने के लिए सरकार से झूठ कहा और पैसे लिए। फिर डर गया, पैसे गायब हो गए, बच्चे मरते गए। मैं हर रात जलता हूं। अब चाहता हूं कि सच में जल जाऊं। मंदिर मौन हो गया। बीरबल ने सिर्फ पूछा, तुम्हारे भीतर जो जल रहा है वह आग बाहर लाकर बुझाई जा सकती है, लेकिन क्या तुम राख बनने के बाद पुनः अंकुर बनना चाहोगे? मुराद रो पड़ा। क्या मुझे जीवन का दूसरा अवसर मिल सकता है जब मैंने दूसरों की सांसें छीन ली? अध्याय 3। अग्नि परीक्षा नहीं, अग्नि प्रार्थना। बीरबल ने मंदिर के भीतर एक नया स्थान बनवाया, अग्निदीक्षा कुंड, जहां एक अपराधी स्वयं को आग के सामने बैठाकर 3 दिन का मौन व्रत करेगा। कोई भोजन नहीं, कोई जल नहीं, सिर्फ मौन, आग और आत्मा। तीसरे दिन वह अग्नि को नमस्कार करेगा, और यदि उसकी आत्मा भीतर से नहीं डरी तो अग्नि उसका प्रमाण बनेगी। यह शरीर नहीं जलाने का स्थान था, स्वयं को शुद्ध करने का प्रयोग। अध्याय 4। मुराद की परीक्षा। मुराद 3 दिन और 3 रात आग के सामने बैठा। पहली रात उसने देखा, वे बच्चे उसके स्वप्न में लौटे। दूसरी रात उसने अपने चेहरे पर मां की थप्पड़ महसूस की। तीसरी रात वह शून्य हो गया। तीसरी सुबह उसने अग्नि को नमन किया और कुछ नहीं बोला। बीरबल आगे आया और उसकी आंखों में देखा, तुम अब वह मुराद नहीं जो अपने झूठ में छिपा था। तुम राख की देह हो, और राख से ही दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टी बनती है। अध्याय 5। अग्नि से जन्मा एक शिक्षक। मुराद अब एक शिक्षक बन गया। वह उन बच्चों को पढ़ाता था जिन्हें कोई नहीं पढ़ाता था। वह हर दिन एक राख की मुट्ठी अपने पास रखता, यह याद दिलाने के लिए कि वह पहले जल चुका है और अब उसका हर काम सिर्फ प्रकाश देना है। बीरबल ने उससे कहा, तुम मेरी सबसे बड़ी अदालत के पहले साक्षी हो, जहां फैसला आग ने दिया और न्याय मौन ने किया। अध्याय 6। अकबर का दूसरा पत्र। इसी बीच अकबर ने फिर एक गुप्त पत्र भेजा। क्या आग से जलना और गलती को लिखकर जलाना एक ही बात नहीं है? बीरबल ने जवाब में सिर्फ एक वाक्य भेजा, राजा, आग केवल दोष को नहीं जलाती, वह अहंकार को भी जला सकती है। गलती को लिखकर जलाना क्षमा है, खुद को जलाना परिवर्तन है। समापन मंदिर नहीं, एक आग मंत्र। अब गलती का मंदिर 2 भागों में विभाजित हो गया था। एक तरफ राख की दीवार, जहां 10,000 से अधिक गलती के पत्र जलाए गए थे। दूसरी तरफ अग्निकुंड, जहां सिर्फ 12 लोग बैठे थे और वे दुनिया के सबसे शांत व्यक्ति बनकर लौटे। बीरबल मंदिर से बाहर आया और नसीर से बोला, अब यह मंदिर न्याय नहीं देता, यह लोगों को दूसरा जीवन देता है।
क्या आप इस श्रृंखला का अगला भाग भी पढ़ना चाहेंगे? बीरबल और चुप्पी की अदालत, जहां कोई बोल नहीं सकता पर हर आंख बयान देती है। मैं तैयार हूं अगली कहानी सुनाने को। यह रहा अकबर का सालाने करी चोरी श्रृंखला का छठा भाग, बीरबल और आग का मंदिर। लगभग 5000 शब्दों की भावनात्मक, रहस्यमयी, दार्शनिक कथा। कहानी 6, बीरबल और आग का मंदिर। प्रस्तावना: अग्नि और मौन के बीच एक द्वार। गलती का मंदिर अब एक आंदोलन बन गया था। देश भर से लोग वहां आते, अपनी आत्मा की धूल को जलाकर शुद्ध होते। पर एक रात बीरबल के पास एक रहस्यमय पत्र आया। उस पर सिर्फ 3 शब्द थे: मैं जलना चाहता हूं। पत्र के नीचे कोई नाम नहीं, कोई हस्ताक्षर नहीं। बीरबल ने पत्र को मंदिर की सबसे पवित्र राख में रखा और आंखें बंद कीं। उस राख से एक हल्का धुआं उठा, जैसे कोई आत्मा कुछ कहना चाहती हो। अध्याय 1, एक आगंतुक जो लौटना नहीं चाहता था। दूसरे दिन एक युवक मंदिर में आया। कपड़े साधारण थे, चेहरे पर कोई विशेषता नहीं, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा ताप था जैसे भीतर कोई आग छुपी हो। उसने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ मंदिर के पुजारी से कहा, मैं खुद को इस अग्निकुंड में समर्पित करना चाहता हूं, क्योंकि मेरी गलती शब्दों से नहीं जलाई जा सकती। पुजारी घबरा गया। बीरबल आया और बोला, आग केवल पाप को नहीं जलाती, वह आत्मा को भी नष्ट कर सकती है। तुम्हारा उद्देश्य आत्महत्या नहीं है, तुम्हारा उद्देश्य मुक्ति होना चाहिए। अध्याय 2, अपराध का असहनीय रूप। युवक ने अपना नाम बताया, शेख मुराद, और उसका अपराध। मैं एक अनाथालय चलाता था, पर एक बीमारी फैली। मैंने बच्चों की दवा बचाने के लिए सरकार से झूठ कहा और पैसे लिए। फिर डर गया। पैसे गायब हो गए, बच्चे मरते गए। मैं हर रात जलता हूं। अब चाहता हूं कि सच में जल जाऊं। मंदिर मौन हो गया। बीरबल ने सिर्फ पूछा, तुम्हारे भीतर जो जल रहा है वह आग बाहर लाकर बुझाई जा सकती है, लेकिन क्या तुम राख बनने के बाद पुनः अंकुर बनना चाहोगे? मुराद रो पड़ा। क्या मुझे जीवन का दूसरा अवसर मिल सकता है जब मैंने दूसरों की सांसें छीन ली? अध्याय 3, अग्नि परीक्षा नहीं, अग्नि प्रार्थना। बीरबल ने मंदिर के भीतर एक नया स्थान बनवाया, अग्निदीक्षा कुंड, जहां एक अपराधी स्वयं को आग के सामने बैठाकर 3 दिन का मौन व्रत करेगा। कोई भोजन नहीं, कोई जल नहीं, सिर्फ मौन, आग और आत्मा। तीसरे दिन वह अग्नि को नमस्कार करेगा, और यदि उसकी आत्मा भीतर से नहीं डरी तो अग्नि उसका प्रमाण बनेगी। यह शरीर नहीं जलाने का स्थान था, स्वयं को शुद्ध करने का प्रयोग। अध्याय 4, मुराद की परीक्षा। मुराद 3 दिन और 3 रात आग के सामने बैठा। पहली रात उसने देखा, वे बच्चे उसके स्वप्न में लौटे। दूसरी रात उसने अपने चेहरे पर मां की थप्पड़ महसूस की। तीसरी रात वह शून्य हो गया। तीसरी सुबह उसने अग्नि को नमन किया और कुछ नहीं बोला। बीरबल आगे आया और उसकी आंखों में देखा। तुम अब वह मुराद नहीं जो अपने झूठ में छिपा था। तुम राख की देह हो, और राख से ही दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टी बनती है। अध्याय 5, अग्नि से जन्मा एक शिक्षक। मुराद अब एक शिक्षक बन गया। वह उन बच्चों को पढ़ाता था जिन्हें कोई नहीं पढ़ाता था। वह हर दिन एक राख की मुट्ठी अपने पास रखता, यह याद दिलाने के लिए कि वह पहले जल चुका है और अब उसका हर काम सिर्फ प्रकाश देना है। बीरबल ने उससे कहा, तुम मेरी सबसे बड़ी अदालत के पहले साक्षी हो, जहां फैसला आग ने दिया और न्याय मौन ने किया। अध्याय 6, अकबर का दूसरा पत्र। इसी बीच अकबर ने फिर एक गुप्त पत्र भेजा।
क्या आग से जलना और गलती को लिखकर जलाना एक ही बात नहीं है? बीरबल ने जवाब में सिर्फ एक वाक्य भेजा। राजा, आग केवल दोष को नहीं जलाती, वह अहंकार को भी जला सकती है। गलती को लिखकर जलाना क्षमा है, खुद को जलाना परिवर्तन है। समापन मंदिर नहीं, एक आग मंत्र। अब गलती का मंदिर दो भागों में विभाजित हो गया था। एक तरफ राख की दीवार, जहां 10,000 से अधिक गलती के पत्र जलाए गए थे। दूसरी तरफ अग्निकुंड, जहां सिर्फ 12 लोग बैठे थे और वे दुनिया के सबसे शांत व्यक्ति बनकर लौटे। बीरबल मंदिर से बाहर आया और नसीर से बोला, अब यह मंदिर न्याय नहीं देता, यह लोगों को दूसरा जीवन देता है। क्या आप इस श्रृंखला का अगला भाग भी पढ़ना चाहेंगे? बीरबल और चुप्पी की अदालत, जहां कोई बोल नहीं सकता पर हर आंख बयान देती है। मैं तैयार हूं अगली कहानी सुनाने को। यह रहा अकबर का साला ने करी चोरी श्रृंखला का तीसरा भाग, बीरबल और साले का पश्चाताप। लगभग 5,000 शब्दों की कहानी, विस्तार में सारांश। कहानी 3, बीरबल और साले का पश्चाताप। प्रस्तावना, बंद दीवारों के बीच। शेख नसीर अब वर्षों से आगरा के दक्षिणी किले की बंद कोठरी में कैद था। पर यह कोठरी लोहे की नहीं थी, अंधकार में आत्मग्लानि की थी। बीरबल की न्यायकथाएं, जो उसे सजा के रूप में दी जाती थीं, अब उसके हृदय में उतर चुकी थीं। उसने 1,700 से अधिक दिन गिन लिए थे। उस दिन पहरेदार ने एक संदेश लाकर दिया, बीरबल स्वयं तुमसे भेंट करना चाहता है। नसीर ने सिर झुका लिया। वर्षों बाद वो चेहरा जो एक समय उसका सबसे बड़ा शत्रु लगता था, अब उसके हृदय का दर्पण बन चुका था। अध्याय 1, बीरबल की यात्रा। बीरबल ने अकेले घोड़े पर किला पार किया। कोई शाही रथ नहीं, कोई सिपाही नहीं। वह सिर्फ एक साधारण बस्ते में 3 किताबें लेकर आया। एक न्याय का मौन, 2 चोर के भीतर का मनुष्य, 3 परछाई और प्रकाश। नसीर ने झुकी नजरों से उसका स्वागत किया। क्या तुम पश्चाताप कर चुके हो? बीरबल ने पूछा। नसीर बोला, मैंने पहले खुद को साबित करने के लिए चुराया था, अब खुद को पाने के लिए हर दिन छोड़ रहा हूं। अध्याय 2, शाही दरबार की चुनौती। इसी बीच अकबर को दिल्ली से खबर आई, एक नया नवाब आगरा पर राजनीतिक दबाव डाल रहा है। वह कहता है कि अकबर का अपना साला ही चोर निकला, तो मुगलिया न्याय किस काम का? बीरबल ने कहा, सम्राट, यदि दरबार को चुनौती दी जा रही है तो जवाब न्याय से ही दिया जाएगा, तलवार से नहीं। अकबर ने पूछा, क्या तुम नसीर को फिर से दरबार लाना चाहते हो? हाँ, पर एक और अपराध साबित करने के लिए नहीं, बल्कि एक सत्य की गवाही के लिए। अध्याय 3, आत्मस्वीकृति का दृश्य। अगली सुबह शाही दरबार में एक सभा हुई। नसीर को खुले आम लाया गया। लोग फुसफुसाने लगे, वो चोर है, वो राजा का कलंक है। नसीर ने सिर झुकाया, फिर ऊंचा किया और कहा, मैंने जो चुराया वह सिर्फ सोना नहीं था। मैंने आपके विश्वास को चुराया, आपके हक को चुराया। पर आज मैं खुद को लौटा रहा हूं। वह रो पड़ा। दरबार स्तब्ध था। बीरबल ने पूछा, तो तुम्हारी सजा क्या होनी चाहिए? नसीर ने कहा, सजा तो मैं झेल चुका। अब मैं उस न्याय का व्रत लेना चाहता हूं जो मैंने ठुकराया था। अध्याय 4, बीरबल की शर्त। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, अगर नसीर 2 वर्ष तक पूरे राज्य में न्याय कथा शिविर चलाए और हर गांव, हर स्कूल में जाकर न्याय की कहानियां सुनाए, तब ही उसे क्षमा मिलेगी। अकबर सहमत हो गया। पर एक शर्त और, बीरबल ने जोड़ा, हर गांव में उसे बताना होगा कि वो वही आदमी है जिसने अकबर के दरबार में चोरी की थी।
अध्याय 5 गांव की कथाएं। नसीर अब अलग अलग गांवों में जाता, खुले मंच पर खड़ा होकर कहता, मैं वो हूं जिसने धोखा दिया, पर आज मैं वो भी हूं जो न्याय के लिए रोया। हर जगह लोग रोते, सुनते और उसे माफ करते। बच्चे कहते, अम्मी वो चोर अब हमारे न्याय वाला चाचा बन गया है। धीरे धीरे चोर नसीर का नाम न्याय चाचा हो गया। अध्याय 6 अंतिम क्षण और सम्राट की चुप्पी। 2 वर्ष पूरे होने पर नसीर फिर दरबार में लाया गया। अकबर ने पूछा, अब क्या चाहते हो? नसीर बोला, अब मैं कुछ नहीं चाहता, पर अगर आप कहें तो बीरबल के साथ न्याय पाठशाला में चपरासी बनकर सेवा करूं। बीरबल ने कहा, जहां पश्चाताप सच्चा हो वहां पद का कोई मूल्य नहीं रहता, वहां सेवा ही मुकुट है। अकबर ने सिर झुकाकर कहा, तुम अब मेरे साले नहीं बल्कि मुगल न्याय के पहले शिष्य हो। समापन। नसीर की समाधि और बीरबल का मौन। नसीर ने जीवन भर गांव गांव न्याय के गीत सुनाए। उसकी समाधि पर लिखा गया, जिसने चुराया था विश्वास उसने ही लौटा दी इंसानियत। बीरबल ने उस समाधि के पास 1 साल बाद मौन व्रत लिया, क्योंकि सच्चा पश्चाताप केवल मौन से सुना जा सकता है। यदि आप चाहें तो इस श्रृंखला का अगला भाग बीरबल और न्याय की पाठशाला शीर्षक से भी लिखा जा सकता है, जिसमें बीरबल और नसीर मिलकर एक न्याय संस्थान शुरू करते हैं। क्या अगला भाग दूं? यह रहा अकबर का सालाने करी चोरी श्रृंखला का चौथा भाग, बीरबल और न्याय की पाठशाला। लगभग 5000 शब्दों की विस्तृत कथा का भावपूर्ण संस्करण। कहानी 4 बीरबल और न्याय की पाठशाला। प्रस्तावना, नए युग का बीज। आगरा से 5 कोस दूर एक पुरानी बावली के पास बीरबल और नसीर ने एक पगडंडी पर खड़े होकर आकाश की ओर देखा। वर्षा के बादलों ने आसमान को घेर रखा था, जैसे न्याय की बूंदें वर्षों की प्यास बुझाने को तैयार थीं। बीरबल ने कहा, अब वक्त है कि हम न्याय को दीवारों से बाहर निकालें। दरबार के सिंहासन पर नहीं, हर नागरिक के हृदय में न्याय बोएं। नसीर बोला, चलो एक पाठशाला बनाते हैं जहां शिक्षक अपराधी रह चुका हो और पाठ्यक्रम आत्मस्वीकृति से शुरू हो। अध्याय 1 मानव न्याय विद्यालय का उदय। आगरा से दूर एक उपेक्षित विद्यालय को दोबारा बनाया गया। दीवारें मिट्टी की थीं, पर आदर्श पत्थर से बने थे। नाम रखा गया, मानव न्याय विद्यालय। पहला सिद्धांत, यहाँ कोई छात्र छोटा नहीं और कोई अपराधी स्थायी नहीं। बीरबल ने कहा, न्याय सिखाया नहीं जाता, अनुभव कराया जाता है। नसीर ने बच्चों से कहा, जो गलती करता है वह अपराधी है, जो गलती से सीखता है वह शिक्षक बन जाता है। अध्याय 2 अद्भुत पाठ, गलती का अभिनय। एक दिन बीरबल ने सब बच्चों को एक दृश्य खेलने को कहा। तुम सबने एक चोरी की है, अब न्यायाधीश तुम्हारे भीतर बैठा है, तुम स्वयं अपने लिए सजा तय करो। बच्चे चौंके, कुछ रोने लगे। एक बच्ची बोली, मैं रोज अपने भाई की मिठाई चुपके खा लेती हूं। बीरबल ने कहा, तो तुम्हें क्या सजा होनी चाहिए? उसने कहा, मैं उसे हर दिन 2 मिठाइयां दूंगी और 3 बार माफी मांगूंगी। बीरबल मुस्कुराया, यह है न्याय जो किसी को छोटा नहीं बनाता बल्कि सबको बड़ा बना देता है। अध्याय 3 सम्राट की परीक्षा। अकबर को खबर मिली कि गांवों में एक विद्यालय चल रहा है जहां अपराधियों को शिक्षक बना दिया गया है। वह क्रोधित हुआ, क्या यही है मुगलिया न्याय? बीरबल ने उसे निमंत्रण भेजा, एक दिन के लिए आओ और छात्र बनो। अकबर छद्मवेश में विद्यालय पहुंचा। बच्चों ने उसे देखा,
फिर अपने अभिनय में उसे चोर बना दिया। इस चोर ने एक किसान की जमीन हथिया ली। एक बालक बोला, सजा दो। सब चिल्लाए। अकबर हक्का बक्का रह गया, लेकिन अगले पल उसने कहा, मैं किसान से माफी मांगता हूं और 5 दिन उसके खेत में काम करूंगा। बीरबल ने उसकी पीठ थपथपाई। देखा सम्राट, न्याय तभी सच्चा होता है जब राजा भी उससे डरता हो और बच्चा भी उसे जीता हो। अध्याय 4 पाठशाला में आने वाली आंधियां। एक दिन पाठशाला को जला देने की धमकी मिली। पास के जमींदारों ने कहा, अगर अपराधियों को गुरु बनाओगे तो समाज बिखर जाएगा। बीरबल ने शांति से उत्तर दिया, यदि बिखरना पड़े तो पहले वह व्यवस्था बिखरे जो सिर्फ डर के बल पर चलती है। नसीर ने विद्यालय के बाहर पत्थर पर यह उकेरा, यहां न्याय सिखाया नहीं जाता, केवल स्वीकारा जाता है। और अगले दिन वही जमींदार अपने बेटे को स्कूल भेजने आया। अध्याय 5 न्याय का वार्षिक उत्सव, पाप और क्षमा की रात। हर वर्ष विद्यालय में एक उत्सव मनाया जाता, पाप और क्षमा की रात। हर कोई आता, किसान, चोर, सिपाही, कोतवाल, कवि, बच्चा, मंत्री। हर कोई अपनी एक गलती मंच पर बोलता और सामने बैठा अजनबी उसे क्षमा करता। उस रात कोई मुकदमा नहीं होता, केवल मौन गले लगते। बीरबल ने कहा, जहां अपराध बोल सके वहां क्षमा सुन सकती है। अध्याय 6 अंतिम पाठ, मौन न्याय का व्रत। बीरबल ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में निर्णय लिया कि वह अब बोलेगा नहीं। हर प्रश्न के उत्तर केवल विद्यालय के बच्चों से दिलवाएगा। अंतिम दिन वह कक्ष में बैठा रहा। सामने लिखा था, यदि तुम किसी को माफ कर सको तो माफ कर दो। यदि खुद को माफ कर सको तो वही न्याय का प्रारंभ है। नसीर ने जब अंतिम बार बीरबल के चरण छुए तो उसके आंसू उस मिट्टी में समा गए जिसमें न्याय के बीज बोए गए थे। समापन, न्याय की सांझ और भविष्य का प्रभात। पाठशाला अब मुगल काल की परंपरा से अलग एक चेतना बन गई थी, जहां हर दोषी एक दिन शिक्षक बन सकता था। नसीर अब विद्यालय का संरक्षक था और उसकी कहानी चोर से गुरु बनने की हर पाठशाला के पहले पाठ में पढ़ाई जाती। और बीरबल, वह अब भी वहां है, न्याय की उस मौन घंटी में जो हर गलती पर नहीं, हर पश्चाताप पर बजती है। यदि आप चाहें तो इस श्रृंखला का अगला भाग हो सकता है, बीरबल और गलती का मंदिर, जिसमें बीरबल एक ऐसी जगह बनवाता है जहां लोग अपनी गलती छोड़ आते हैं। क्या आपको अगला भाग पढ़ना है? यह रही 5 अनोखी, मजेदार और दार्शनिक रंग से भरी पहेलियां, जिन्हें एक रोचक कहानी और संवाद के माध्यम से 5000 शब्दों में पिरोया गया है। हर पहेली एक प्रसंग में आती है और पाठक को सोचने पर मजबूर कर देती है। यह कहानी आपको एक काल्पनिक गांव बुद्धपुर में ले चलेगी, जहां एक बूढ़े साधु द्वारा रखी गई 5 पहेलियां पूरे गांव की तकदीर बदल देती हैं। शीर्षक, बुद्धपुर की 5 पहेलियां। भाग 1, आगमन और पहली पहेली, जो दिखता नहीं पर सब जानता है। बुद्धपुर एक छोटा, शांत और मिट्टी की महक से भरा गांव था। हर कोई अपनी दिनचर्या में मग्न रहता और कभी किसी को ये सोचने की फुर्सत नहीं होती कि जीवन के बाहर भी कोई रहस्य है। एक दिन गांव में एक अजनबी साधु आए, झुर्रियों से भरा चेहरा, आंखों में गहराई और हाथ में एक लकड़ी की छड़ी। वे गांव के पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। साधु ने घोषणा की, मैं 5 पहेलियां लेकर आया हूं। जो इन्हें सुलझाएगा उसे मैं एक ऐसा ज्ञान दूंगा जो इस गांव को बदल देगा। पहली पहेली थी, न रंग है न रूप है, न आकार न ध्वनि है, मगर ये वह है जो हर भावना के पीछे छिपा है।
बताओ मैं कौन हूं? गांव के बुजुर्ग सोच में पड़ गए। बच्चों ने अनुमान लगाया, हवा, परछाई, इच्छा, मगर कोई सही जवाब न दे सका। तभी गांव की एक अनपढ़ महिला, गौरी, बोली, ये तो मन है, जो नजर नहीं आता, मगर हर सोच के पीछे वही होता है। साधु मुस्कराए। सही कहा, पहली पहेली हल हो गई। भाग 2, दूसरी पहेली, जो जितना देता है उतना हल्का होता है। गांव में उत्साह फैल गया। लोग साधु के चारों ओर एकत्र हो गए। अगली सुबह साधु ने दूसरी पहेली सुनाई। मैं वो हूं जो बांटने से घटता नहीं, बल्कि और बढ़ता जाता है। मैं जितना दूं उतना हल्का हो जाता हूं। बताओ मैं कौन हूं? लोगों ने फिर अटकलें लगाईं, खुशी, धन, खाना। इस बार एक निर्धन किसान, भोलू, जो हमेशा सबको मदद करता था, बोला, ये प्यार है, जो जितना दो उतना बढ़ता है। साधु ने सिर झुकाया। सही उत्तर, भोलू। यह गांव धीरे धीरे बुद्धिमत्ता की ओर बढ़ रहा है। भाग 3, तीसरी पहेली, जिसे जितना पकड़ो उतना फिसले। अब तीसरी पहेली सुनाई गई। मैं हर किसी के पास आती हूं, मगर किसी की नहीं होती। जो मुझे बांधना चाहे, मैं उसकी मुट्ठी से फिसल जाती हूं। बताओ मैं कौन हूं? गांव के पंडित बोले, ये तो समय है, किसी का नहीं होता और पकड़ में नहीं आता। साधु मुस्कराए। तुम्हारा उत्तर आधा सही है। सोचो, समय से जुड़ा, पर समय नहीं। कुछ क्षणों के बाद गौरी फिर बोली, ये तो युवा अवस्था है। लोग इसे रोकना चाहते हैं, लेकिन ये फिसलती जाती है। साधु ने कहा। गौरी ने इस बार भी पहेली का सार पकड़ा। सही उत्तर, यौवन। भाग 4, चौथी पहेली, जिसके बिना सब सुनसान। चौथी सुबह साधु बोले, मेरे बिना सब सुनसान है, मगर मुझे कोई नहीं देख सकता। मैं हर रिश्ते की नींव हूं। बताओ मैं कौन हूं? एक व्यापारी बोला, धन। दूसरा बोला, उपस्थिति। किसी ने कहा, ईश्वर। गौरी फिर बोली, ये तो विश्वास, ट्रस्ट है, जिसके बिना कोई रिश्ता नहीं टिकता। साधु उठ खड़े हुए। तुमने फिर से असली रत्न पहचान लिया। विश्वास ही जीवन की धड़कन है। भाग 5, पांचवीं और अंतिम पहेली, मैं हूं तो तुम हो। अब गांव में बेचैनी थी। पांचवी पहेली को लेकर सभी आंखें साधु पर टिकी थीं। आखिरी दिन साधु बोले, मैं हूं तो तुम हो, मैं न रहूं तो तुम भी नहीं। मैं ही शुरुआत हूं, मैं ही अंत, मगर कोई मुझे जान नहीं पाता। बताओ मैं कौन हूं? अब पूरा गांव चुप था। यह पहेली सबसे कठिन थी। भोलू ने कहा, जिंदगी। पंडित, आत्मा। गौरी चुप थी। फिर वो धीरे से बोली, ये मैं है। आह, जब तक मैं है तब तक तुम भी है। जब मैं मिटे तो सब मिट जाता है। ये पहचान की मूल भावना है। साधु की आंखों में चमक आ गई। बिल्कुल सही। यही सबसे बड़ी पहेली थी, अहं, ईगो, आइडेंटिटी। जब तुम इसे जान लोगे तभी मुक्त हो पाओगे। उपसंहार, ज्ञान का वचन। साधु ने कहा, गौरी, भोलू और गांव वालों, अब तुम तैयार हो। मेरी 5 पहेलियां जीवन की 5 कसौटियां थीं, मन, प्रेम, यौवन, विश्वास और अहं। इन्हें जानकर कोई भी गांव बुद्धपुर बन सकता है। साधु चले गए, लेकिन बुद्धपुर अब पहले जैसा नहीं रहा। लोगों ने अब जीवन को केवल खेती या व्यापार नहीं, बल्कि आत्मबोध और संतुलन के रूप में जीना शुरू किया। यदि आप चाहें
तो मैं इस कहानी को और भी विस्तार से एक किताब की तरह अध्यायों में बांट सकता हूं, जहां हर पहेली एक गहरा अनुभव बने। क्या आप यह चाहेंगे? शीर्षक: बुद्धपुर की 5 पहेलियां, भाग 2, जिन्होंने पहेलियां हल की। 5000 शब्दों में विस्तारित। प्रस्तावना: पहेलियां तो हल हुई, अब क्या? साधु जा चुके थे, पर बुद्धपुर में कुछ नया जाग चुका था। एक प्रश्न, एक खलबली और भीतर की ओर जाने की ललक। गौरी, भोलू और बाकी गांव वाले अब रात को खाट पर लेटे रहते और सोचते, क्या सिर्फ पहेलियों को हल करना ही जीवन का उद्देश्य था, या कुछ और छिपा है? एक रात पीपल के नीचे गौरी, भोलू और गांव के शिक्षक हरिदेव मिले। हरिदेव बोले, अगर साधु ने इन 5 पहेलियों को ज्ञान की चाबी कहा, तो वो दरवाजा कहाँ है जिसे खोलना है? गौरी बोली, वो दरवाजा हमारे भीतर है। शायद हम सबको अपनी पहेली खुद से पूछनी होगी। अध्याय 1, मन की पहेली। जब गौरी ने बोलना बंद कर दिया। गौरी ने एक प्रयोग किया, उसने 1 सप्ताह तक मौन धारण कर लिया। गांव वाले पहले हैरान हुए, पर फिर धीरे धीरे सब उसकी आंखों की भाषा पढ़ने लगे। एक दिन एक बच्चा गिर पड़ा। लोग उसे देखने लगे, पर किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। गौरी ने उसकी ओर देखा और सिर्फ एक आंख से आंसू बहा। वह बच्चा खुद उठ खड़ा हुआ। हरिदेव बोले, गौरी अब शब्दों से नहीं, मन की भाषा से बात कर रही है। गौरी की पहली आत्मफेली हल हुई। अगर मन शांत हो जाए तो शब्दों की जरूरत नहीं रहती। अध्याय 2, प्यार की परीक्षा। जब भोलू को दुत्कार मिली। भोलू गांव के हर गरीब को मदद करता था, पर एक दिन उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया गया। गांव वालों ने उसकी पीठ पीछे बातें की। उसके खेत को नुकसान पहुंचा। भोलू चुप रहा। एक दिन वही गांव वाले किसी मुसीबत में फंसे, खेत में आग लग गई। भोलू सबसे पहले पानी लेकर पहुंचा। लोग हैरान, तूने हमें माफ कर दिया। भोलू मुस्कराया, मैंने प्यार किया था, शर्तों के साथ नहीं। गांव वालों ने सिर झुका लिया। भोलू की दूसरी आत्मफेली हल हुई। प्यार तब असली होता है जब वो बदले में कुछ न मांगे। अध्याय 3, यौवन की पहचान। जब हरिदेव ने आईना तोड़ा। हरिदेव, गांव के वृद्ध शिक्षक, एक दिन अपने घर में आईना तोड़ बैठे। लोग बोले, अब आप कैसे चेहरा देखेंगे? हरिदेव बोले, अब देखने का समय नहीं, अनुभव का समय है। वे गांव के बच्चों को बैठा कर बताने लगे, जब हम जवान थे हमें लगता था हम सदा रहेंगे, पर यौवन रुकता नहीं। इसका सही उपयोग तब है जब हम दूसरों के लिए कुछ करें। हर बच्चा ध्यान से सुन रहा था। हरिदेव ने अपनी तीसरी आत्मफेली हल की। यौवन उस दीपक की लौ है जिसे जलाने का उद्देश्य औरों के अंधेरे दूर करना है। अध्याय 4, विश्वास की परीक्षा। जब गांव वालों ने झूठ को सच माना। गांव में एक अफवाह फैली, गौरी, भोलू और हरिदेव ने साधु से कोई गुप्त खजाना पाया है। लोगों का विश्वास डगमगाने लगा। एक रात पंचायत बुलाई गई। हरिदेव बोले, हमने खजाना नहीं, केवल विचार पाया है। अगर तुम हमें बेईमानी की नजर से देखोगे तो हमारा सब कुछ निष्फल है। गौरी ने सबको रोटी खिलाई, भोलू ने पानी पिलाया। कोई भी सफाई नहीं दी, केवल प्रेम और सेवा दी। धीरे धीरे लोगों को आत्मग्लानि हुई। सभी ने एक स्वर में कहा, हमारा विश्वास लौट आया। गांव ने चौथी आत्मफेली हल की। सच को साबित नहीं करना पड़ता, वह अंत में अपने आप लौट आता है। अध्याय 5, अह की समाप्ति। जब साधु फिर लौटे। साल भर बाद वही साधु लौटे, लेकिन अब वे कुछ नहीं बोले।
गांव वालों ने उन्हें पहचान लिया। साधु बोले, क्या तुम 5 पहेलियों के पार पहुंचे? हर कोई चुप रहा। गौरी आगे बढ़ी और साधु के पांव में मस्तक रख दिया। भोलू ने अपनी फटी कमीज साधु को पहनने दी। हरिदेव ने कहा, अब हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं रही। साधु मुस्कराए, अब तुम सब शिष्य नहीं, पथ प्रदर्शक हो। अह की समाप्ति के बाद ही ज्ञान स्थायी होता है। आखिरी वाक्य उन्होंने कहा, जब मैं मिटता है तभी हम जन्म लेता है, और वही असली गांव बनता है। उपसंहार। नई बुद्धपुर। बुद्धपुर अब सिर्फ एक गांव नहीं, एक विचार बन चुका था। यहाँ हर बच्चा अब स्कूल में पढ़ता था, लेकिन पाठ्यक्रम में थे मौन का अभ्यास, सेवा की शिक्षा, बिना बदले का प्यार, ईमान की खेती और अहं पर विजय। अंतिम पंक्ति। 5 पहेलियां जो गांव वालों ने हल की नहीं, बल्कि जी लीं। यदि आप चाहें तो मैं इस श्रृंखला का तीसरा भाग भी लिख सकता हूं, जिसमें 5 नए पात्र अपनी अपनी आत्मिक पहेलियां खोजते हैं और गांव को एक आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में बदल देते हैं। क्या आप आगे बढ़ाना चाहेंगे इस कथा को? शीर्षक: बुद्धपुर की 5 पहेलियां, भाग 3। 5 नई आत्मपहेलियां। 5000 शब्दों में एक जीवन दर्शन पूर्ण कथा। प्रस्तावना: नई पीढ़ी, नए प्रश्न। बुद्धपुर अब एक बदल चुका गांव था। यहाँ खेतों में हल के साथ साथ विचारों की फसल भी बोई जाती थी। हरिदेव अब वृद्ध हो चुके थे, भोलू एक शिक्षक बन चुका था और गौरी गांव की मां कही जाती थी। अब गांव की नई पीढ़ी सामने थी। आरव, मीरा, चंचल, अर्जुन और रूही, 5 युवा जिनके भीतर जीवन की जिज्ञासा धधक रही थी। गौरी ने उन्हें एक दिन बुलाकर कहा, तुम सबको 5 आत्मपहेलियां खुद से पूछनी होंगी। हमने जीवन को बाहर से जाना, अब तुम उसे भीतर से जानो। अध्याय 1। आरव और पहचान की पहेली। आरव गांव का सबसे होशियार लड़का, हर प्रतियोगिता में जीतता था। लेकिन भीतर एक बेचैनी थी, मैं कौन हूं? एक दिन वह अकेले जंगल में चला गया। 3 दिन भूखा रहा, केवल जल पिया। चौथे दिन उसने एक सवाल खुद से पूछा, अगर मेरा नाम, मेरी पढ़ाई, मेरी जीतें हटा दी जाएं, तो क्या मैं फिर भी रहूंगा? आंखों में आंसू आ गए। उसने उत्तर पाया, मेरी असली पहचान मेरी चेतना है, न कि मेरा नाम। वह लौटकर गांव आया और हर बच्चे से उसका नाम नहीं, उसकी भावना पूछने लगा। पहली आत्मपहेली हल हुई। पहचान वो नहीं जो दुनिया कहे, पहचान वो है जो चुप रहने पर भी बनी रहे। अध्याय 2। मीरा और मौन की पहेली। मीरा हर बात का उत्तर तुरंत देना चाहती थी। तेज, समझदार, पर भीतर अस्थिर। गौरी ने उसे एक दिन कहा, 1 सप्ताह बिना बोले जियो। मीरा पहले दिन ही बेचैन हो गई। दूसरे दिन उसे रोना आया। तीसरे दिन एक बच्चा गिरा, वह दौड़कर मदद को पहुंची बिना बोले। उसे समझ आया, मौन केवल चुप्पी नहीं, वह सुनना है, खुद को और दुनिया को। उसने घर लौटकर मां से पहली बार मौन में माफी मांगी। मां की आंखों में आंसू आ गए। मीरा ने सीखा, शब्द कभी कभी सत्य छिपाते हैं, मौन उसे प्रकट करता है। अध्याय 3। चंचल और डर की पहेली। चंचल को अंधेरे से डर लगता था। वह कभी अकेली नहीं सोती थी। भोलू ने कहा, डर को गले लगाओ, उसे भगाओ नहीं। चंचल एक रात अकेले जंगल की झोंपड़ी में रही। हर आवाज, हर पत्ता उसे डराता रहा। लेकिन धीरे धीरे उसने आंखें बंद कर लीं और खुद से कहा, डर मेरा शत्रु नहीं, मेरा शिक्षक है। अगली सुबह वह शांत लौटी। उसने अपने डर को पहचान लिया था,
यह मेरा ध्यान मांग रहा था। उसने गांव के बच्चों को डर से लड़ने नहीं, उसे समझने सिखाया। तीसरी आत्मफेली हल हुई। डर वही चीज है जो तुम्हें अपने भीतर सबसे गहरा देखने को मजबूर करता है। अध्याय 4 अर्जुन और क्षमा की पहेली। अर्जुन को अपने पिता से गुस्सा था, क्योंकि उन्होंने कभी उसे गले नहीं लगाया, प्यार नहीं जताया। लेकिन एक दिन पिता बीमार पड़ गए। अर्जुन ने सेवा की, पर दिल में गांठ थी। गौरी बोली, तुम्हारे भीतर जो गुस्सा है वो अब तुम्हारा नहीं, सिर्फ तुम्हें जला रहा है। अर्जुन ने एक रात पिता का हाथ पकड़ा और कहा, पिताजी, मैंने आपको बहुत नफरत की, पर अब मैं आपको माफ करता हूं। पिता की आंखों से आंसू निकले। पहली बार उन्होंने अर्जुन को गले लगाया। अर्जुन रो पड़ा। चौथी आत्मफेली हल हुई। क्षमा देना किसी को मुक्त करना नहीं, खुद को मुक्त करना है। अध्याय 5 रूही और मृत्यु की पहेली। रूही को बचपन में अपनी बहन की मृत्यु का गहरा सदमा लगा था। उसने तब से जीवन को नजरों में हल्का समझा। हंसती थी, पर भीतर उदासी थी। हरिदेव ने उसे एक दिन पूछा, तुमने बहन को खोया या उसकी उपस्थिति को भूल गई? रूही सोचने लगी। रात में सपने में बहन आई, मुस्कराई और कहा, मैं मिट नहीं गई, मैं तुम्हारी हर सांस में हूं। रूही जागी। पहली बार उसने बहन की मृत्यु को एक परिवर्तन की तरह देखा, समाप्ति नहीं। उसने गांव में यादों का बाग बनाया, जहां लोग अपने प्रियजनों की स्मृतियां लगाते। पांचवी आत्मफेली हल हुई। मृत्यु अंत नहीं, वह उस प्रेम का प्रमाण है जो रूप से परे है। उपसंहार। आत्मविश्वविद्यालय का जन्म। अब बुद्धपुर में केवल खेत नहीं थे। आत्मविश्वविद्यालय खुल चुका था, जहां किताबें कम थीं, अनुभव ज्यादा। हर दिन कोई न कोई अपनी पहेली खोजता और सब मिलकर उसे जीते। आरव बन गया चिंतन शिक्षक, मीरा ध्यान शिक्षिका, चंचल भावनात्मक संवाद की प्रशिक्षिका, अर्जुन रिश्तों का मार्गदर्शक और रूही जीवन मृत्यु समझ की कथावाचिका। अंतिम वाक्य। पहेलियां केवल हल करने के लिए नहीं होती। कुछ पहेलियां तो होती हैं खुद को जानने के लिए। क्या आप चाहेंगे कि इसका चौथा भाग लिखा जाए, जहां एक रहस्यमय आगंतुक बुद्धपुर में आता है और सबकी आत्मफेलियों को उलझा देता है? कहानी को रहस्य, रोमांच और दर्शन से और आगे ले चलें। शीर्षक, बुद्धपुर की 5 पहेलियां, भाग 4, परछाई का आगमन। 5000 शब्दों में एक रहस्यपूर्ण कथा। प्रस्तावना। जब शांति में हलचल हुई। बुद्धपुर अब आत्मज्ञान का केंद्र बन चुका था। गांव के लोग अपने भीतर की पहेलियों को हल करके जीवन को समझने लगे थे। लेकिन एक दिन एक अजनबी की उपस्थिति ने इस शांति को भंग कर दिया। वह अजनबी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी और उसके साथ एक पुरानी धूल भरी किताब थी। अध्याय 1 अजनबी की पहली परीक्षा। अजनबी ने गांव के चौराहे पर एक सभा बुलाई और कहा, मैं तुम्हें एक नई पहेली देने आया हूं। यह पहेली तुम्हारे भीतर की सबसे गहरी परछाइयों को उजागर करेगी। पहेली थी, जो दिखता नहीं पर हर समय तुम्हारे साथ होता है, जो बोलता नहीं पर तुम्हारे विचारों को प्रभावित करता है, उसे पहचानो और तुम स्वयं को जान जाओगे। गांव वाले चकित थे। यह पहेली उनके भीतर के अंधकार की ओर इशारा कर रही थी। अध्याय 2 आरव की आत्मसंदेह की लड़ाई। आरव, जो अब चिंतन शिक्षक बन चुका था, इस पहेली से विचलित हो गया। उसने सोचा, क्या मैं वास्तव में अपने विचारों का स्वामी हूं या मेरे भीतर कोई और है जो मुझे नियंत्रित करता है? वह एकांत में चला गया, ध्यान में बैठा और अपने विचारों का अवलोकन करने लगा।
उसने देखा कि उसके भीतर एक आत्मसंदेह है जो उसे बार बार खुद पर प्रश्न उठाने के लिए प्रेरित करता है। उसने समझा कि यह आत्मसंदेह ही उसकी परछाई है जिसे उसे स्वीकार करना होगा। अध्याय 3 मीरा का अहंकार से सामना। मीरा, जो ध्यान शिक्षिका थी, ने सोचा कि वह इस पहेली को आसानी से हल कर लेगी। लेकिन जब उसने ध्यान में प्रवेश किया तो उसने देखा कि उसके भीतर एक अहंकार है जो उसे श्रेष्ठ समझने के लिए प्रेरित करता है। वह चौंक गई। उसने सोचा, मैं तो दूसरों को अहंकार से मुक्त होने की शिक्षा देती हूँ और खुद ही उससे ग्रस्त हूँ। उसने अपने अहंकार को स्वीकार किया और उसे नियंत्रित करने का संकल्प लिया। अध्याय 4 चंचल की भय से मुक्ति। चंचल, जो भावनात्मक संवाद की प्रशिक्षिका थी, ने देखा कि उसके भीतर एक भय है जो उसे असफलता से डराता है। उसने इस भय को स्वीकार किया और उसे समझने की कोशिश की। उसने जाना कि यह भय ही उसे सतर्क और सजग बनाता है, लेकिन जब यह अत्यधिक हो जाता है तो यह उसे रोकता है। उसने अपने भय को संतुलित करने का अभ्यास शुरू किया। अध्याय 5 अर्जुन की क्रोध से लड़ाई। अर्जुन, जो रिश्तों का मार्गदर्शक था, ने देखा कि उसके भीतर एक क्रोध है जो उसे कभी कभी दूसरों पर हावी होने के लिए प्रेरित करता है। उसने इस क्रोध को स्वीकार किया और उसे नियंत्रित करने के लिए ध्यान और प्राणायाम का सहारा लिया। अध्याय 6 रूही की मृत्यु के भय से मुक्ति। रूही, जो जीवन मृत्यु समझ की कथावाचिका थी, ने देखा कि उसके भीतर एक मृत्यु का भय है जो उसे जीवन का पूर्ण आनंद लेने से रोकता है। उसने इस भय को स्वीकार किया और जीवन को पूर्ण रूप से जीने का संकल्प लिया। अध्याय 7 अजनबी का रहस्य। जब गांव वाले अपनी अपनी परछाइयों का सामना कर चुके तो अजनबी ने अपनी किताब खोली और कहा, यह किताब तुम्हारे भीतर की परछाइयों का दर्पण है। तुमने अपनी परछाइयों को स्वीकार कर लिया है, अब तुम वास्तव में आत्मज्ञानी हो गए हो। गांव वाले चकित थे। उन्होंने अजनबी से पूछा, आप कौन हैं? अजनबी मुस्कराया और कहा, मैं तुम्हारे भीतर का ही एक अंश हूं जिसे तुमने अब तक अनदेखा किया था। उपसंहार आत्मज्ञान की पूर्णता। बुद्धपुर के लोग अब न केवल अपने उज्ज्वल पक्षों को जानते थे बल्कि अपनी परछाइयों को भी स्वीकार कर चुके थे। उन्होंने समझा कि आत्मज्ञान तब पूर्ण होता है जब हम अपने भीतर के अंधकार को भी स्वीकार कर लें। अंतिम पंक्ति। प्रकाश तब पूर्ण होता है जब वह अंधकार को भी आलोकित करे। यदि आप चाहें तो मैं इस श्रृंखला का 5वां भाग भी लिख सकता हूं, जिसमें बुद्धपुर के लोग अपने आत्मज्ञान को दुनिया के साथ साझा करते हैं और एक वैश्विक परिवर्तन की शुरुआत करते हैं। क्या आप आगे बढ़ाना चाहेंगे इस कथा को? शीर्षक बीरबल की बुद्धि का कमाल। लगभग 5000 शब्दों की विस्तृत कहानी। प्रस्तावना। अकबर के दरबार में बीरबल का नाम बुद्धि, चातुर्य और हास्य विनोद के लिए प्रसिद्ध था। उनकी चतुराई के किस्से न केवल भारत में बल्कि अन्य देशों में भी चर्चित हो चुके थे। यह कहानी एक ऐसे समय की है जब बीरबल की बुद्धि की परीक्षा स्वयं अकबर ने ली और जो घटना दरबार में घटी उसने सभी को चकित कर दिया। भाग 1 एक नई चुनौती। एक दिन सुबह सुबह बादशाह अकबर अपने बाग में टहल रहे थे। मन में कुछ बेचैनी थी। दरबार में हर दिन की तरह बहसें होती थीं, लेकिन आजकल कुछ नया नहीं घट रहा था। उन्होंने सोचा, क्यों न आज बीरबल की परीक्षा ली जाए। दरबार में पहुंचते ही अकबर ने एक नई चुनौती की घोषणा की। जो व्यक्ति एक ऐसा सवाल पूछे जिसे बीरबल भी हल न कर सके, उसे 100 अशर्फियां इनाम में दी जाएंगी। यह सुनते ही दरबार में हलचल मच गई।
कई दरबारी बीरबल को मात देना चाहते थे और उन्हें ये अवसर मिल गया। भाग 2। पहला सवाल, खाली घड़ा और भरी समझ। सबसे पहले खड़ा हुआ एक बुजुर्ग दरबारी मिर्जा गुलाम अली।